Hello bachcho, so let's read the question first. Here it is given that a function f from the set of natural numbers two integers defined by fn equal to n minus 1 by 2 when n is odd and minus n by 2 when n is even, then which of our option is correct? We have to find out among these four given options. So key concept में हम जानेंगे a function when a function is to be 1 1 and when a function is to be on 2. So let f be a function. Now, let us take x1 and x2 from domain. If fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2, then f is 1 1. Also एक और condition है, if x1 not equal to x2 implies fx1 not equal to fx2, then f is 1 1. So ये दो condition है 1 1 होने के लिए. Now हम देखेंगे when f is on 2. Now f is on 2 if codomain of f equal to range of f. So ये हो गया कब f on 2 होगा, कब f 1 1 होगा. Now it is given that if n equal to n minus 1 by 2 when f n is odd and minus n by 2 जब n is even. Now पहले हम देखेंगे कब ये 1 1 1 होगा. So let us take x1 and x2 be any two elements in domain. So यहाँ पर domain क्या है? Natural number which is n. Now case 1 में हम देखेंगे when both x1 and x2 are even. So जब x1 x2 both even हो जाए then let f x1 equal to f x1 x2 हम कर देंगे. So this is equal to, अगर हम प्रूफ कर पाए x1 equal to x2, so हम बोल सकेंगे f is 1 1. So this is for case 1. क्या आ जाएगा? माइनस दिस माइनस x2 by 2. ये क्यों हुआ? बिकॉज बोथ आर इवन. सो यहां से हम बोल सकते हैं x1 इक्वल टू x2. नाउ हम देखेंगे ये केस 2 के लिए. केस 2 में हम लेंगे व्हेन बोथ x1 एंड x2 आर ऑड. सो यहां पर अगेन हम क्या देखेंगे? इक्वल कर देंगे f x1 f x2 से. So from here x1 minus 1 by 2 x2 minus 1 by 2. So यहाँ से these two terms will be cancelled out. Again हम बोल सकते हैं x1 minus 1 x2 minus 1 ये imply करेगा x1 equal to x2. So both the cases में x1 equal to x2 आ रहा है. But हम देखेंगे केस 3 में क्या होता है. So केस 3 में हम लेंगे when x1 को हम लेंगे इवन एंड x2 को हम लेंगे ऑड. सो यहां से मिल जाएगा f x1 क्या हो जाएगा? इवन है मतलब दिस, एंड f x2 ऑड है मतलब क्या हो जाएगा? x2 माइनस 1 by 2. नाउ ये नॉर्मल तरीके से प्रूफ नहीं कर पाएंगे, ये पहले तरीके से, ये हम प्रूफ करेंगे ये तरीके से. सो लेट्स सी. यहाँ पर क्लियर दैट x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होगा अगर इन दोनों को हम इक्वल कर पाए. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? fx1 नॉट इक्वल्स टू fx2. सो इन तीनों केसेस से हम देख रहे हैं फ्रॉम ऑल द केसेस we can say that
f is 1 1. So f 1 1 हो गया. Now we have to check f onto है कि नहीं. So onto होने के लिए क्या होना पड़ेगा? कोडोमेन ऑफ f हो जाता है इक्वल टू रेंज ऑफ f. नाउ ऑन टू टेस्ट अब हम करेंगे. सो ऑन टू टेस्ट में पहले तो कोडोमेन क्या है हमारा? कोडोमेन है इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, मतलब z. सो z में एलिमेंट्स क्या क्या हो जाता है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 etc. एंड रेंज ऑफ f. सो रेंज ऑफ f में हम देखेंगे जब रेंज क्या है. सो रेंज ऑफ f में हम देखेंगे, हम एक एक करके नेचुरल नंबर्स ऑड एंड इवन करके पुट करेंगे ये fn में. सो जब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से. सो 1 है एक ऑड नंबर. सो 1 अगर हम यहाँ पर पुट कर दे क्या हो जाएगा? 1 - 1/2 मतलब 0. सो यहाँ पर पहले तो आ रहा है ये 0. सो पहले ये आ रहा है 0. नाउ हम क्या करेंगे? 1 तो पुट कर दिया. नाउ हम पुट करेंगे 2. 2 मतलब क्या है? इवन, n इज इवन. सो 2 अगर पुट कर दिया 2/2 मतलब -1 आएगा. एंड अगर 3 पुट कर रही हूँ तो 3 क्या? ऑड. सो यहाँ पर पुट करेंगे 3 - 1/2 मतलब 1. सो यहाँ पर क्या रहा है? +1 एंड -1. 2 एंड 3 पुट करने से. सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? +-1. सिमिलरली यहाँ पर मिलेगा +-2 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों सेट इक्वल है. यहाँ पर है -2 + 2 सेम, +1 - 1 सेम, 0 0 ऑल आर सेम. सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f. सो f इज ऑन टू. सो हमको क्या मिला? f 1 1 भी है एंड f ऑन टू भी है. सो f is 1 1 and on 2. सो ये कौन से ऑप्शन में है ये हम देख लेते हैं. सो दिस इज इन ऑप्शन 4. सो ऑप्शन 4 is our required answer. Hope you understood. Best of luck.